सब के सब देवता भगवान नारायण के सन्मुख गए और प्रार्थना की, प्रभु सारे देवता इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि कलयुग में लोगों के द्वारा लगाया हुआ भोग, यज्ञ में समर्पित हव्य पदार्थ अनीति से कमाए हुए धन से लाएंगे और अपवित्र रूप से अगर उनका उपयोग हुआ, वही आहार हम सब देवताओं को प्राप्त होगा, तो प्रभु हमारे देवत्व का क्या होगा? हे प्रभु, आप हमें ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे, हे नाथ, हम कली काल के इस दुष्प्रभाव से अपने आप को बचा सकें। भगवान नारायण ने मुस्कुरा के कहा, देवताओं, उपाय मात्र एक है। आप कलयुग के इस प्रभाव से बचना चाहते हो, दूषित भोजन के प्रभाव से बचना चाहते हो, तो किसी पवित्र का संग कर लो, किसी पवित्र की शरण में आकर के बैठ जाओ। कहा, प्रभु, इस संसार में सबसे अधिक पवित्र कौन है? हम तो समझ ही नहीं पा रहे कि सर्वाधिक पवित्र है कौन। भगवान नारायण ने कहा, इस जगत में, इस संसार में मुझसे, मेरे अवतारों से, सकल देवताओं से, सभी तीर्थों से अधिक पवित्र गौ माता है। पवित्रों में सबसे अधिक पवित्र केवल गौ माता है। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। सबसे अधिक पवित्र गौ माता ही है। और वास्तव में है मेरे भाइयों और बहनों, हम गौ माता की पवित्रता के 2-3 छोटे छोटे प्रमाण आपके सामने रखते हैं, एकदम लघु प्रमाण। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, रामायण जी, महाभारत जी, स्मृतियां, श्रुतियां, उपनिषद, ऐसे छोटे बड़े अनेकों अनेक ग्रंथ हमारे सनातन धर्म में हैं। आप किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ करके देखिए, अध्ययन करके देखिए, किसी भी धर्म ग्रंथ में देवी देवताओं के अथवा अवतारों के मलमूत्र की महिमा का उल्लेख नहीं है। मैं आप उपस्थित भाई बहनों के हृदय से अथवा तो संस्कार चैनल के माध्यम से, धेनु टीवी के माध्यम से विश्व भर में इस कथा को श्रवण कर रहे लोगों के हृदय से आस्था को, भगवान के प्रति जो भावना है, उसको कम करने का कोई प्रयास नहीं कर रहा हूं। मैं आपको नास्तिक बनाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा हूं। देवी देवताओं की शक्तियां अपार हैं। देवताओं की इच्छा के बिना किसी वृक्ष का पत्र भी टूट के पृथ्वी पर नहीं पहुंच सकता। देवताओं की इच्छा के बिना हर कोई पुण्य लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। देवताओं की कृपा के बिना पवन का एक झोंका भी हमारे जीवन तक नहीं पहुंच सकता। फिर भी देवी देवताओं के अथवा अवतारों के मल मूत्र की महिमा का कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन गौ माता के गोबर, गौ माता के छाण, गौमय की और गौमूत्र की महिमा का वर्णन चारों वेदों ने गाया है।
18 पुराणों ने समवेत स्वर में सुनाया है। विचार करिए मेरे भाइयों और बहनों, जिन गाय माता की गोबर और मूत्र की महिमा वेद भी गाए और पुराण भी सुनाए, ऐसे गोबर और मूत्र की पवित्र दाता भगवती गौ माता स्वयं कितनी पवित्र होगी। गोबर के लिए तो लिखा है कि गौमय वसते लक्ष्मी। गौमूत्र के लिए लिखा है अपाने सर्व तीर्थानी, कि जितने भी तीर्थ हैं मेरे भाई बहनों वो गौमूत्र में है, गोबर में है। प्रश्वे जानवी नदी, स्वयं भगवती गंगा मां गाय माता के मूत्र में निवास करती है।